हेलो, कौन? आपने कॉल किया? मिसेस दीक्षित? जी, मे आई नो हू आई एम स्पीकिंग विद? क्यों? आपके हस्बैंड ने मेरा नाम अपने फोन में सेव नहीं किया? एक्सक्यूज मी। अगर आप दोनों को भी एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता है तो आप दोनों उसके लिए एफर्ट्स करेंगे और इस लाइफ के टेस्ट में यू बोथ विल ऑल्सो कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स जो पढ़ा है वो रिवाइज करते हैं उसे पक्का बनाने के लिए, वैसे ही शादी को पक्का बनाने के लिए हमें बीच बीच में खुद को ही याद दिलाना पड़ता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आपकी मदर बहुत परेशान थी आप दोनों के लिए। इज शी फाइन नाउ? क्या? माँ? वो यहाँ आई थी मुझसे मिलने। क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ये सब के बारे में जानती हैं। मैं उनसे बात करूंगा, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। That's fine. अरे तू क्या कर रही है? आना बैठ। ये ना मैं रेसिपी देख रही थी तेरे लिए, पनीर लबाबदार। अच्छा लगेगा तुझे। हाँ, और पूरे दिन किचन में खड़े रहेगी और फिर पैरों में दर्द होगा। अपने पैरों पर तरस नहीं आता क्या तुझे? और बड़े दिनों से तूने पैर दर्द की शिकायत नहीं की है। शिकायत कैसी करूंगी? अगर दर्द हो तो शिकायत करूंगी ना। तू खुश है ना तो मैं खुश रहती हूँ। दर्द वर्द सब कुछ उड़नछू हो जाता है। हाँ, जानता हूँ, सब उड़नछू हो जाता है। चल पैर दे, दबा देता हूँ। तो ठीक कह रही है माँ, आजकल खुश रहता हूँ और सोनाक्षी को भी खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने उसे एक प्रॉमिस बैंड गिफ्ट किया, इस प्रॉमिस के साथ कि हमेशा उसे समझने की कोशिश करूंगा और हमेशा उसका साथ देने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ? अच्छा लगा बेटा, और तसल्ली भी मिली दिल को कि मेरा देव बदला नहीं है, अभी भी अपने सारे सुख दुख माँ से बांटता है। ऐसे ही रहना बेटा। आपकी मदर बहुत परेशान थी आप दोनों के लिए। वो यहाँ आई थी मुझसे मिलने। क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए। हाँ, एक और बात है माँ, मैंने बताया नहीं तुझसे, हम एक थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हैं, मैं और सोनाक्षी। थेरेपिस्ट मतलब कोई डॉक्टर? हाँ माँ, डॉक्टर है लेकिन अलग तरह की डॉक्टर है। सिर्फ बातचीत करके, एक्सपर्ट एडवाइस देके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मतलब सोनाक्षी को तुझसे कोई प्रॉब्लम थी? उसने कहीं शिकायत तो नहीं की ना उस डॉक्टर से? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे बारे में ऐसे कोई शिकायत नहीं करती है, बल्कि मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। और उस डॉक्टर ने हमारी काफी हेल्प की है एक दूसरे से खुल के अपने दिल की बात कहने में। ना वो तुम दोनों को जानती है ना तुम दोनों उसे अच्छे से जानते हो। इससे अच्छा तो ये होता कि बच्चे अपनी सारे प्रॉब्लम, अपनी सारी उलझने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ या अपने माँ बाप के साथ बांटे तो वो सुलझाए जा सकते हैं। देख माँ, जैसे तेरे पैर के छाले सिर्फ मुझे दिखाई देते हैं, तुझे नहीं, वैसे ही एक कपल की प्रॉब्लम भी ना उन्हें नहीं दिखाई देती, ना ही उनके जानने वालों को, किसी तीसरे आदमी को दिखाई देती, और वही सही एडवाइस भी दे सकता है। अच्छा एक बात सच सच बता, मैंने सुना है कि ऐसे डॉक्टर ना दिमाग की बीमारी की दवाई देते हैं। ऐसे कोई दवाई ववाई तो नहीं दी ना तुझे? नहीं माँ, कोई दवाई नहीं दी है, उसकी एडवाइस ही उसकी दवाई है। और तुझे कोई भी बात पूछनी हो ना तो मुझसे आकर पूछ। और हाँ, सोनाक्षी और मैं अब खुश हैं।
आप उस आदमी को जानती थी जिसने आपको मैसेजेस भेजे थे? नो सर। और इसे पहचानती हैं? हाँ, ये उसी कैफे में आता था जहाँ पर मैं अक्सर अपने फोटोशूट के लिए जाती थी। ही इज अ पर्वर्ट। इससे पहले भी कई लड़कियों को स्टॉक करने और उन्हें परेशान करने का रिकॉर्ड है इसका। आप बहुत लकी हैं कि इससे पहले ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता। साइबर क्राइम ब्रांच वालों ने इसको इसके घर में ही अरेस्ट कर लिया। पूरे 500 पिक्चर्स निकले हैं आपके इसके घर पे। ये लीजिए आपके घर की चाबी। इसने खुद कन्फेस किया है कि ये चाबी इसने आपके बैग से चुराई थी। फिलहाल तो वो हमारी कस्टडी में है और आप सेफ हैं, पर आगे से केयरफुल रहिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। आई प्रॉमिस मैं सोशल मीडिया से अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दूंगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन जैसे पर्वर्ट्स की वजह से क्या तुम अपनी लाइफ जीना छोड़ दोगी? अगर ऐसा करोगी तो उनकी जीत होगी और तुम्हारी हार। एंड आई एम श्योर मेरी बीवी हारने वालों में से नहीं है। बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। किसे मैसेज करना है किसे नहीं, और पोस्ट डालने से पहले प्लीज एक बार जरूर सोच लेना कि वो ठीक है या नहीं। सॉरी। थैंक्स टू यू। तूने बोला था ना कि पुलिस के पास चले जाओ। हाँ, तो हम गए एंड स्टॉकर इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान करता पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। थैंक्स टू यू यार। नहीं नहीं, अच्छा हुआ उसने कुछ और ज़्यादा किया नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है या नहीं, कि तुम खुश हो या नहीं। और ये लोग जो फिल्टर लगा के चीज़ें पोस्ट करते हैं ना ऐसे अकाउंट्स पे, उनकी लाइफ कोई खूबसूरत नहीं होती, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। एलिना वो नहीं है जिसने एक फ़ोटो अपलोड किया और उस पर लाइक्स आ गए तो तुम उससे पहचानी जाओगी, नहीं ना। तुम्हारी पहचान उनसे है जो तुम्हें जानते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं, केयर करते हैं, है ना। या सोना, यू आर राइट। आई विल बी केयरफुल। अच्छा ठीक है, अब इस टेंशन को ना अपने माइंड से लॉग आउट कर लेना और अच्छे से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू, बाय बाय। मुंह धोने के लिए डालना है, मुझे देखना है किसने सब कुछ खाया कि नहीं। ये तो मैंने भेजा था, ये कहाँ से आया? हेलो, कौन? आपने कॉल किया? आप कौन? आप मिसेस दीक्षित? जी, मे आई नो हू आई एम स्पीकिंग विद? क्यों, आपके हस्बैंड ने मेरा नाम अपने फोन में सेव नहीं किया? एक्सक्यूज मी? सॉरी, बेकार में ही आपको परेशान किया। हाय, आई एम संजना। अभी देव सर की कंपनी ज्वाइन की है। इतना लेट फोन करने के लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कल सुबह 11 बजे कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग फिक्स हुई है, यही देव सर को बताना था। आप प्लीज मेरा मैसेज उन तक पहुंचा देंगी? आप ये मैसेज भी कर सकती थी ना। क्या मैं मैसेज भी तो कर सकती थी। सॉरी। मैं देव को बता दूंगी। थैंक यू। एक मिनट, मुझे एक और बात बोलनी है, लेकिन
देव सर से नहीं, आपसे कहना था। मुझसे? हाँ, ये कहना था कि यू आर अ फैंटास्टिक कुक। आज देव सर के साथ लंच किया था ना, एंड टोफू वाज सो यमी। बातों बातों में तो मैं सारा ही टोफू खा गई और अपनी दाल मखनी और लच्छा पराठा देव सर को दे दिया। बट नो रिग्रेट्स, क्योंकि कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप टोफू भेजे ना, तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेज देना मेरे लिए। आई होप आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू मच। गुड नाइट। थैंक यू, बाय। Ready to sleep? आज बच्चों को लंच बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे लगा? अच्छा था, टेस्टी था। हाँ, टोफू यम, बहुत अच्छा था। थैंक यू। झूठ क्यों बोला देव ने? मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा और वो मीटिंग ना फॉर्मल नहीं लग रही थी। कहीं वो लड़की ही तो बड़ा तूफान नहीं है? कंफर्ट लेवल तय होता है ट्रस्ट लेवल पे। अगर एक दूसरे के लिए कंप्लीट ट्रस्ट ना हो, फेथ ना हो, तो रास्ते के छोटे पत्थर से भी पैर डगमगाने लगते हैं। मैं देव को किसी तरह डाउट नहीं करना चाहती, पर संजना के बारे में उसने मुझे क्यों नहीं बताया? What's going on? देव कहाँ गया इतनी जल्दी? ऑफिस तो नहीं चला गया? गुड मॉर्निंग। तुम जॉगिंग करते करते यहाँ तक पहुंच गए? कोई शक? वैसे फिटनेस का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। अब लाइफस्टाइल ऐसा है, फिट नहीं रहूंगा तो कैसे चलेगा। और वैसे भी मुझे कोई तोन वोन नहीं चाहिए। I like your spirit. But Mr. Obodro, you're perfect just the way you are. शादी को पक्का बनाने के लिए हमें बीच बीच में खुद को ही याद दिलाना पड़ता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बोधरो भी और परफेक्ट भी, मतलब इतना कुछ एक साथ। पता है ना कि तुम इतनी अमेजिंग हो, तुम इतनी परफेक्ट हो, उससे compete करने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। कुछ भी। Are you sure तुम ये पहनोगे? हाँ, तुमने ही तो कहा थोड़े ब्राइट कलर्स पहना करो, तो फॉर अ चेंज अच्छा है ना। चेंज तो अच्छा है, पर अचानक से ये चेंज का रीजन क्या है, ये मुझे जानना है। क्या है ये सब? और तू क्या कर रही है? तू सोई नहीं ना पूरी रात? क्या कर रही थी ऐसा? रिसर्च कर रही थी। What kind of research? May I know please? बर्थडे कब है, सनसाइन क्या है, कहाँ से ग्रेजुएशन की, कितने मेडल्स जीते, क्यों जीते, यहाँ तक कि बिजनेस वेंचर्स कितने हैं,
चैरिटीज की तो लिस्ट एकदम एंडलेस है। बेसिकली ना मैंने मिस्टर देव दीक्षित पे पीएचडी कर दिया है। और फेवरेट कलर? हाँ, फेवरेट कलर ब्लू है। और ये देख, उनकी फेवरेट कार ये वाली। अब मैंने सोच लिया उनका फेवरेट कलर ब्लू, तो आज से मेरा भी वही फेवरेट कलर। संजना, तू ये क्या कर रही है यार? तुझे पता है ना शादीशुदा है वो। I mean, बीवी है, बच्चे हैं, और ऐसे आदमी से इश्क हो गया मुझे। अब क्या करूं? हो गया है तो हो गया है। इनका और मेरा मिलना तय था, देर से ही सही, लेकिन हमें मिलना था। हम मिले हैं तो कोई तो वजह है। ऐसे ही कोई वजह बेवजह नहीं होती। फिलहाल I just want to be around him every single day. God. आज यही पहन के जाऊंगी। So, busy day? Sort of. वो देव भाई ने एक नई डिजाइनर हायर की है ना, माशी के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए। अरे वाह, मुझे लगा था मेरी माँ ही सिर्फ जासूस है जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, पर तुम भी। हाँ, वेरी फनी। कैसी है वो? इज शी स्मार्ट, प्रिटी? Pretty, smart. No. She's a bomb. ओए, वो मैं क्या कर रही है? तुम ये बताओ कि कैसी है वो? चलो ठीक है, बताता हूँ। Jokes apart. She is a beauty with brains. एक अलग सा एटीट्यूड कैरी करती है वो। And you know what? That's a deadly combination. तभी तो उसे बॉम्ब बुलाया मैंने। And I know देव भाई के विजन को मैच कर पाना हर किसी डिजाइनर के बस की बात नहीं है। But she knows exactly what he wants. And I'm sure कि वो उनके प्रोजेक्ट्स का इंटीरियर बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। कैसा लग रहा हूं? बाय। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं जाना है दादू के घर पे? हाँ चलो। हाँ, दादू सबको इतना मिस कर रहे हैं। मिस्टी गई है ना अपने दादू दीदा के घर पे अपनी मम्मी के साथ, तो दादू ना सबको याद कर रहे। अरे जूते पहना दो सबको। चाबी कहाँ गई? हैं? I love you. जो तुम ये बदल रहे हो ना देव, इससे मुझे अच्छा लगना चाहिए, पर पता नहीं मुझे अजीब सी अनईजीनेस क्यों फील हो रही है। आई रियली डोंट नो कि मेरी इंस्टिंक्ट मुझे क्या कहना चाह रही है।